रोलिंग। मैं डॉक्टर सरदार मल यादव कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा कोटपुतली में कार्यरत हूँ। अपने विश्व में प्रतिवर्ष पर्यावरण को बढ़ता हुआ देखने के परिप्रेक्ष्य में 5 जून से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की भावनाएं जागृत हुई क्योंकि पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है जिसके लिए सभी प्रकार के मानव इससे पीड़ित होते जा रहे हैं और सभी जीवों में इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। इसी को ध्यान के रखते हुए विश्व के सभी विकसित देशों ने ये निर्णय लिया कि क्यों न एक ऐसा दिवस मनाया जाए जिसके लिए कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में 5 जून से 17 जून 1972 तक विश्व लेवल पे एक मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि एक दिन के लिए विशेष रूप से पर्यावरण दिवस मनाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में करते हुए 5 जून 1972 से प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का मुख्य रूप ये होता है कि जो अपने चारों तरफ वातावरण है उसको किस तरह से प्रदूषण होने से मुक्त किया जाए। इसीलिए इस वर्ष 2023 को प्लास्टिक से मुक्त पर्यावरण या इससे प्लास्टिक से किस तरह से मुक्ति लिया जाए, इसी परिप्रेक्ष्य को रखते हुए विश्व पर्यावरण उसका मुख्य थीम है। अब ये अपन देखते हैं कि चारों तरफ जितना भी वातावरण है पर्यावरण यह प्रदूषित हो जा रहा है, उसके अंदर अपन सभी जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से हम कृषि की दृष्टि से देखें तो वातावरण के अंदर पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, जिसके कारण सारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। साथ ही साथ अपने जो वातावरण के कार्बन मोनोऑक्साइड जिस प्रकार से फैलती जा रही है वो वातावरण के लिए दूषित होता जा रहा है। अपन पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तालाब नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वर्षात भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए सभी को, जितने भी लोग बाग हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम प्रतिवर्ष 5 पेड़ लगाए जाएं और अपने जन्मदिन या विशेष रूप से किसी ऐसे उत्सव के रूप में किया जाए, क्योंकि अपन वातावरण जब भी ठीक हो सकता है जो भी अपन पेड़ पौधे लगाएंगे। सभी गली मोहल्ले या खेतों के अंदर आप जा करके देखोगे कि कार्बन का अवशोषण का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। नदी नाले वृक्ष जितने भी हैं सबकी आजकल इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि पानी भी दूषित होता जा रहा है। शहरों में जाके देखो, बड़े बड़े शहरों में जितना भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं सभी नदी नालों में बहाया जा रहा है और उसी से सब जीव जंतु, नदी के अंदर जीव जंतु वो भी दुखी हैं। साथ साथ अपने वातावरण के अंदर है प्रदूषित जितनी भी चीज़ें अपन खा पी रहे हैं उसके कारण भी होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। एक परिवेश में अब कृषि के रूप में देखें तो खेती के अंदर अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, जिसका पानी के साथ साथ वातावरण में भी प्रदूषण फैल रहा है। अपन देखते हैं कि ज़मीन के अंदर आज किसान अंधाधुंध पेस्टिसाइड का यूज कर रहा है, जो ज़मीन के अंदर जाएंगी, ज़मीन के अंदर जाके ज़मीन को तो दूषित करती हैं, इसके साथ साथ वातावरण के अंदर भी प्रदूषित करती जा रही हैं। ज़मीन में जो डालेंगे वो पेड़ पौधों को मिलेगी, पेड़ पौधों के अंदर जो भी प्रोडक्ट होंगे वो पशु खाएंगे या आदमी खाएंगे या अन्य जीव खाएंगे, जिसके उनके शारीरिक स्ट्रक्चर के अंदर आजकल जितनी भी भयंकर बीमारियां हो रही हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मान लो आप, या हार्ट अटैक मान लो, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ये प्रदूषण का ही कारण होती जा रही हैं। इसलिए जहाँ भी हैं, रोड साइड हो, खाली जगह हो, जहाँ पे भी अंधाधुंध जितने पेड़ काटे जाएं उसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। आज विकसित देश होते जा रहे हैं लेकिन पर्यावरण पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया होता जा रहा है, बड़े बड़े सिटी बसते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वहाँ पे जीवों को रहने के लिए जगह नहीं है, सभी प्रकार के जीव से दुखी हो रहे हैं, वन नष्ट हो रहे हैं। इसलिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ भी जगह मिले, जिस तरह से मिले, तालाब की सफाई, नाले, कचरा जो भी हो ना, उसको प्रदूषित जगह पे ना डाल के ये ऐसी जगह डाले जाए, क्योंकि सरकार आजकल वेस्ट डिकम्पोजर के रूप में इनको कई जगह ऐसी मशीनें लगा रही हैं, कलेक्ट किया जा रहा है, जिसको दोबारा रिफॉर्मेशन कर करके और खेतों में भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट इनके इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा रहा है। इसलिए सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, साथ ही वातावरण को प्रदूषण होने के लिए जितने भी कचरे हैं, प्लास्टिक है, उसको इस तरह से रिसाइकल के रूप में प्रयोग किया जाए। अभी जो जितने भी हैं कागज़ बन रहे हैं, कुछ और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लास्टिक से जो बन रहे हैं, उनको दूर हटाया जाए, उसकी जगह कागज़ निर्मित चीज़ें की जाएं।
कागज़ निर्मित में भी विशेष रूप से ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट अपने को कागज़ का बन चुका है उसको रिसाइकिल करके दोबारा प्लास्टिक की थैलियाँ, पन्नियाँ, ये जो भी चीज़ बना सकें तो प्लास्टिक को हटा करके और कागज़ पे ध्यान दिया जाए। और साथ ही साथ मैं सभी से ये भी निवेदन करूँगा कि जो बाज़ार में मार्केट में जाते हैं, जो अपने जो पुराने कपड़े होते हैं उनकी थैलियाँ बनाई जाए। इन थैलियों को लेकर के अपना सामान लाने में प्लास्टिक की बजाय इनका यूज़ किया जाए, जिससे कि अपन वातावरण को बचाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।